नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, हाई कोर्ट का फैसला आ गया। केजरीवाल के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं ईडी के पास कि वो भी इसे राहत नहीं दे पाए। चाहते थे राहत देना, क्योंकि सारे जो कोर्ट के जजेस हैं, आपको मालूम है सबसे ज़्यादा करप्ट आपको भारत में ही मिलेंगे। उसके बावजूद इसको इतनी फेवर देने के बाद भी वो इसे छोड़ नहीं पाए। और आपने देखा है कि जो पब्लिक है, मैं भी हैरान होता हूं देखकर, इतना प्यार है केजरीवाल के साथ कि उन्होंने, केजरीवाल की पार्टी ने आधे घंटे के लिए अपना एक फ़ोन नंबर दिया था कि आप केजरीवाल के लिए कोई मैसेज दें। 99% गालियां लोगों ने भेजी केजरीवाल को, और उन्होंने बोला ऐसा कंजर हमने दुनिया में कभी देखा नहीं था, कि इनको आधे घंटे में ही वो फ़ोन नंबर बंद करना पड़ा। और सुनीता केजरीवाल, ओह, इतनी साधारण लेडी 200 रुपये का एक सूट डालकर आती है, कोई मेकअप नहीं करती, कोई बाल नहीं बनाए होते, क्योंकि बहुत गरीब वो एक नेता की बीवी है। वो उसने बोला था मैं सारे मैसेजेस केजरीवाल को भेजने वाली हूँ। केजरीवाल भी वेट कर रहा था कि जेल के अंदर भी वो सारे मैसेजेस को सुने, लेकिन वो लायक ही नहीं था। इन्होंने व्हाट्सएप वाला नंबर ही ब्लॉक कर दिया। ये हालत थी। अब आज की खबर यह है कि राघव चड्ढा भी जेल में जाने वाला है, क्योंकि केजरीवाल का जो शराब घोटाला था उससे भी कई गुना बड़ा घोटाला है जल बोर्ड का घोटाला। जल बोर्ड पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कर दिया है 73,000 करोड़ का कर्जा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ही बड़ा ये खुलासा हुआ है कि जो दिल्ली जल बोर्ड है, इसका फंड रिलीज नहीं किया दिल्ली की सरकार ने। और केजरीवाल चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि दिल्ली के जो लोग हैं वो तो पानी से बड़े त्रस्त हैं, इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दे रही। और जो वित्त विभाग है, उन्होंने, जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है कि 2016 से लेकर अब तक, यानी कि 2024 तक, जो दिल्ली जल बोर्ड है उसको 28,400 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। लेकिन जो ये जल बोर्ड है दिल्ली का, वो कोई भी जवाबदेही नहीं दे रहा है और देने की पोजीशन में ही नहीं है कि ये 28,400 करोड़ रुपए गए कहाँ पे। आप सोच के देखिए कि छोटा अमाउंट है, और उसके बाद इतना फंड देने के बाद भी 73,000 करोड़ रुपए का तो कर्जा दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर। एक छोटा सा डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड का, ये कैसे कंट्री को बचाएंगे और कैसे कंट्री को ये खोखला करते जा रहे हैं, इसका अंदाजा आपको इसी से हो जाएगा। अब जो वित्त मंत्री है, वो मंत्रालय पूछ रहा है कि भाई आप हमें एटलीस्ट ये जवाब तो दे दो कि आपने जो ये पैसा लगाया है वो कहाँ कहाँ पर लगाया है, और ये फंड जो आपको दिया था 28,400 करोड़ रुपए, ये आपने इस्तेमाल कहाँ पर किया है। दिल्ली जल बोर्ड बोलता है हिसाब ना मांगो साडों, तो सीधा सानू पैसे दो होर बस, और हमसे कोई सवाल जवाब पूछने का आपको हक ही नहीं है, क्योंकि हम हैं कंजरवाल, और कंजरवाल को कोई पूछ नहीं सकता। हम जो बोलेंगे वही सत्य है, क्योंकि हम घोटाले के अगेंस्ट एक मुहिम चलाकर हम पार्टी में आए हैं, यानी कि सत्ता में आए हैं। और जो दिल्ली के वित्त विभाग है, उन्होंने ये जवाब दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उस याचिका को लेकर दिया है जिसमें कंजरवाल सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया और मांग रहा है। और मुख्य सचिव ने कहा कि फरवरी 2018 से पानी सीवरेज के लिए जो घरेलू टैरिफ होता है, और जनवरी 2015 से जो सर्विस चार्जेस हैं, उसके अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं करी गई कंजरवाल की तरफ से अपनी सरकार को बचाने के लिए। तो इसके कारण दिल्ली सरकार को, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड को, हर साल 1,200 करोड़ रुपए का तो घाटा हो रहा है, और इसकी भुगताई करने का इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। प्लान ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लो, यहाँ पे फ्रीबीज बांटते रहो और अपनी सत्ता को चलाते रहो। ये तो इनका हाल है। लेकिन इस हलफनामे में एक और कबूल भी किया उन्होंने। किसने? जो वित्त मंत्री है। वित्त मंत्रालय ने बोला कि ये जो सारे देते रहते हैं
फ्रीबीज, उसके चक्कर में क्या हुआ है कि जिन्होंने पैसे देने थे, यानी कि जिनके पास मीटर लगे हैं, जिन्होंने भुगतान करना होता है, 2023 में 11 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पेमेंट ही नहीं करी। और जनवरी 2024 में ये 11 लाख जो लोग थे डिफॉल्टर्स, ये 14 लाख हो गए हैं। क्यों? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो सारे जिन्होंने पेमेंट करनी है, ये पैसे देने की इनकी हैसियत नहीं है। उन्हें ये लगता है कि जनरली ये मुसलमान है और इन सबको ये लगता है कि दिल्ली सरकार तो इनके बिल माफ़ कर ही देगी, तो देने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि सानू तो बड़े प्यार ही बहुत है केजरीवाल के नाल, और केजरीवाल को इनके साथ बड़ा प्यार है। और दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर कर्ज इतना बढ़ने का रीज़न भी यही है कि ये ना तो कोई टैरिफ बढ़ा रहा है, और लोग अगर पेमेंट नहीं भी कर रहे तो उनका ना तो बिल काटा जाता है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। और दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार को जानकारी भी दी है कि अब जो ये सारा कर्ज है, इसको चुकाने की क्षमता दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं रही। और दिल्ली सरकार के जो वित्त विभाग है, उसके हलफनामे में ये भी कहा गया है कि उसने 2003 से लेकर 23 तक, यानी कि 20 साल के बीच दिए फंड के जो सारा का सारा जल बोर्ड को पैसा दिया गया है, उसका अगर अकाउंट मांगा है, ऑडिट किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक योजना के लिए, में कि मुसलमानों को खुश करने के लिए इन्होंने पैसे वहां से निकाले जल बोर्ड से और उस योजनाओं में लगा दिया उन लोगों को खुश करने के लिए। इसीलिए जल बोर्ड का जो ये घोटाला है, ये तो आपको हैरान कर देगा। शराब घोटाला तो दोस्तों बहुत छोटा है इसके सामने। अभी तो शिक्षा वाला जो है वो खुला नहीं है, जिस दिन वो खुल गया उस दिन तो ये लंबा लंबा नपेगा। और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तब सरकार ने उपयुक्त जानकारी मांगी जब केजरीवाल ने केंद्र के ऊपर आरोप लगाए कि केंद्र सरकार जल बोर्ड को फंड दे नहीं रही, दिल्ली वालों को पैसा पानी नहीं मिल रहा। ओ भाई, टूटियां केंद्र ने लगाई, जल बोर्ड को चलाने का जिम्मा तुम्हारा, पैसे तुम खा गए और पानी मोदी ने रोक दिया। क्या हलफनामा है। और इस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केजरीवाल सरकार ने जल बोर्ड में भारी घोटाले किए हैं, पहले से दिए पैसे का हिसाब भी नहीं दे रहे और ऊपर से दादागिरी इतनी दिखाते हैं कि तुसी साथ तो हिसाब मंगया कितना, तुसी कौन। मगर ये तो हालत है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल हक्का बक्का होकर कि यार केजरीवाल को पैसे नहीं दे रही केंद्र सरकार, उन्होंने भी इमीडिएटली केस को पकड़ा अपने हाथों में। लेकिन जब ऐसी दलीलें सरकार की तरफ से दी गई, वो भी मुंह थोड़ा नीचे करके केजरीवाल को आंख मार के कि भैया तुम्हें हम मदद तो करना चाहते हैं कि तुम्हें ये फंड अनलिमिटेडली मिलता रहे, लेकिन क्या करें, सबूत इतने पुख्ता हैं, हम तुम्हारी चाह कर भी मदद नहीं कर सकते। तो चंद्रचूड़ इस वक्त बहुत ज़्यादा उसके पिछवाड़े में थोड़े से चूंचू वाले होते हैं ना जो कीड़े, वो काट रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। और केंद्र के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जल बोर्ड का हिसाब किताब मांग लिया। कैन यू इमेजिन। और जब मांगा तो दिल्ली सरकार ने कोर्ट में आज जल बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पता चला कि केजरीवाल सरकार ने फ्री पानी और बकाया राशि के नाम पर दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ के घाटे में डाल दिया है, जिसमें करोड़ों रुपए सरकार द्वारा अन्य जो स्कीम्स होती हैं उसके अंदर पैसे डाइवर्ट किए गए और खर्च दिखाकर जल बोर्ड के अधिकारियों और मंत्रियों ने पैसे बांटे हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया कि और स्कीम्स दिखाई कि इस पे हम पैसे बांट रहे हैं, ये फ्री में बांटते हैं। गए कहाँ? गए हैं अधिकारियों को और मंत्रियों को। किसी भी और बंदे को फायदा नहीं हुआ है इन सारे चीज़ों से। और आपको भी ज्ञात होना चाहिए कि जल बोर्ड मंत्रालय अब तक केजरीवाल, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, इनके पास रहा है अब तक। केजरीवाल जेल में है, राघव चड्ढा इसी घोटाले की जांच शुरू होते ही देश छोड़कर यूके फरार हो गया। क्यों?
क्योंकि यूके से वापस लेके आना मुश्किल है। हमने पहले भी नीरव मोदी था उसके केस में देख लिया, ललित मोदी के केस में देख लिया, वो विजय माल्या के केस में देख लिया, सारे यूके भागते हैं क्योंकि वहां से वापस लेके आना मुश्किल होता है। और ये तो इतना कमीना है राघव चड्ढा, अपनी बीवी को मंत्रियों के घरों में भेज दिया रात को कि तू जाके फैसला करा दे। ये तो इसकी औकात है। पर अब आप सोच के देखिए, कंजरवाल जेल में है, सौरभ भारद्वाज जो है इस घोटाले में अब जेल जाएगा, वो जाके वहां पे सब कुछ बोलेगा और फिर इसे भी वापस लेकर आया जाएगा राघव चड्ढा को। यानी कि राघव चड्ढा अब इस घोटाले से अपने आप को बचा नहीं सकता, वो जेल जाने वाला है। बस थोड़ी देर की इंतजार बाकी है, आएगा तो सही, वापस आना भी पड़ेगा उसको। ये कब तक खैर बनाएगा? तो दोस्तों, ये है पूरा चिट्ठा जो आपको कभी भी किसी ने समझाया नहीं होगा कि जल बोर्ड का घोटाला है क्या। और ये सारे पैसे निकालकर अपने घर में ले गया कंजरवाल, और ये आया था करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बातें बोलकर, और सबसे ज्यादा करप्ट निकला तो यही निकला। कुमार विश्वास ऐसे ही नहीं बोलता इसके खिलाफ कि इसने सबको धोखा दिया, हमें भी धोखा दिया। यानी कि जो लोग इतने दिल से इसके साथ जुड़े थे, इन सबको धोखा देकर लात मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो लोग करप्शन फ्री थे। अगर करप्ट था तो एक ही आदमी, वो था कंजरवाल। और उसने उसके बाद ऐसा एक स्कीम बनाई सारी घोटालों की कि सबको, उसने तो कांग्रेस को भी फेल कर दिया। दोस्तों, जब तक हम ऐसे करप्ट लोगों को जिताते रहेंगे, हम ऐसे ही कल्पते रहेंगे, ऐसे ही देश को लुटवाते रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि एक कम्युनिटी जो काम करना जानती नहीं, जिन्होंने जिंदगी में 1400 सालों में काम कभी किया नहीं, गधों पर आए थे, आज भी गधों पर ही बैठे हैं और दूसरे लोगों की पंक्चर ही लगा सकते हैं और कुछ भी ये काम नहीं कर सकते। उन्हें हर चीज फ्री में चाहिए और उस फ्री के चक्कर में वो अपनी वोट देश के गद्दारों को ही देते हैं, देश के साथ जो काम कर रहा है उसको नहीं देते। जब तक आप अपनी वोट को नहीं पहचानेंगे, हिंदू जब तक इकट्ठा नहीं होगा, हम अपने देश को नहीं बचा सकेंगे। ऐसे ही कंजरवाल आते रहेंगे और हम लुटते रहेंगे। मर्जी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.